गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह एक बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह के कामकाज शुरू हो जाती है बिस्तर साफ करने से लेके। बिस्तर को पहले साफ कर लेती हूँ। मैं आजकल क्या करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले जो मेरी डेली रूटीन है, दवाई लेना, उसके बाद गर्म पानी पीना, सुबह का जो काम काज है वो करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ इस रूम पे। इस रूम का बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर बच्चों की रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर रख देती हूँ चाय। सर्दी की आहट शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवा आने लगी है। अभी तक कंबल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बट शायद 10-15 दिन में वो भी जरूरत पड़ने लगेगी। इस बार दुर्गापुर में इतनी ज्यादा सर्दी की शुरुआत हुई नहीं। अभी दुर्गा पूजा गया है। दुर्गा पूजा के बाद हर बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है। इस बार अभी तक नहीं हुई और मैंने शुरू कर दी दीपावली की साफ सफाई। दीपावली आ रही है ना, मैंने पर्दों को धो दिया और देखिए मेरी खिड़की का हाल। चारों तरफ खिड़की में गत्ते लगे हुए हैं। आप लोग बोलेंगे संचिता जी आपका घर इतना टिप टॉप है, आपने खिड़की में गत्ते क्यों लगा रखे हैं। एक्चुअली में ना, इस घर में मेरी लड्डू गोपाल रहते हैं। उनके आंखों में ना बहुत तेज रोशनी लगती है। इस वजह से मैंने क्या किया, इस घर में थोड़ा सा लाइट कम रहे, इस वजह से थोड़े गत्ते थे वो वहाँ रख दिए। कभी कभी ना गत्ते काम में लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर रख दिए। काम का काम भी हुआ और लड्डू गोपाल के आंखों में लाइट भी नहीं पड़ता है। अब सुबह उठ के पर्दे हटा देती हूँ, थोड़ी देर घर में धूप लग जाती है, फिर पर्दों को लगा देती हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ ना, अभी मैं जो दीपावली में पर्दे लाई ना, ये पर्दे थोड़े से ट्रांसपेरेंट है। जब मैं लाई ना, मुझे समझ में नहीं आया ये इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, बट अब मुझे पता चल रहा है कि थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बट लेके आई ना, उसके बाद हस्बैंड बोलने लगे छोड़ो, जब लेके आ ही गए हो अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को रहने दो। मैंने भी सोचा बार बार कौन इतना झंझट करे, रहने ही देती हूँ। ये सोच के रहने दिया। पर्दे बहुत काम आ जाते हैं और मेरा इस खिड़की के पीछे बहुत अटरम सटरम चीज़ें रहती है। आप लोग बोलोगे संचिता जी ऊपर से घर इतना चमकता है और आपने खिड़की के पीछे ये उल्टा सीधा चीज़ डाल के रखा है। एक्चुअली में हम लोग घर परिवार वाले हैं ना, हम लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हर छोटा छोटा चीज़ कहाँ पर रखना है, कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, ये सोचना पड़ता है। इस वजह से ये हाल है। मैंने कई बार सोचती हूँ बहुत सारे चीज़ों को फेंक दूंगी, बट फेंकते टाइम लगता है कभी ज़रूरत पड़े तो। और पता है दोस्तों, ज़रूरत पड़ भी जाता है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेंकने का है, बट उसको मैंने फेंका नहीं है, रख दिया है। 2-4 महीना देखूंगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़े फिर उनको डिस्कार्ड कर दूंगी। देखो अब आपको पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे क्या है, नहीं पता चलेगा। मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके यहाँ इस रूम में पर्दे लगा दिए। एक्चुअली इस रूम में मेरे लड्डू गोपाल रहते हैं और वो जो चिंकी है बंदरिया वो बैठी रहती है, और 2 अलमारी है और कुछ नहीं है इस रूम में। बट इस रूम को बहुत साफ करना पड़ता है क्योंकि इस रूम में कपड़े रहते हैं, अलमारी है, तो ये रूम बिखरता भी बहुत ज़्यादा है। डेली के धोने वाले कपड़े यहाँ रखे रहते हैं, हस्बैंड के ड्यूटी के कपड़े यहाँ रखे रहते हैं, तो सारा दिन में ये रूम मुझे बहुत ज़रूरत पड़ता है। मैंने आप लोगों से बात करते करते ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया। दुर्गा पूजा जाते ही शुरू हो जाती है दीपावली की सफाई। हम लोग लग जाते हैं दीपावली की सफाई करने के लिए। मैं भी लग गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीपावली। थोड़े बहुत कपड़े भी मैंने धोए थे, आ गई हूँ यहाँ पर डालने के लिए। ये जो बालकनी है इसमें मैं कपड़ा डालती हूँ। अब तक तो मेरे दोस्तों को याद ही हो गया होगा,
कि संचिता जी की बैल्कनी कौन सी है, किचन कौन सी है, कितना रूम है, क्या क्या है। अब सर्दी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे, पता है दोस्तों, क्योंकि ये जो बैल्कनी है ना, इसमें धूप बहुत कम आती है। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ, इस वजह से कपड़े सूख तो जाते हैं पर कड़कदार नहीं होता है। तो थोड़ा सा सर्दी के टाइम में मुझे छत में जाना पड़ेगा। छत में कपड़े सुखाने जाऊंगी, सुखा के ला के लेके आ जाऊंगी, खुद भी थोड़ी देर धूप सेक लूँगी। फ्लैट में ये एक प्रॉब्लम है, आपका छत भी खुद का नहीं होता और ज़मीन भी खुद का नहीं होता, बीच में आप लटके हुए रहते हो। ज़िंदगी ऐसा होता है जैसे कहीं बीच में लटका हुआ हो। काम करते करते मुझे लगी है भूख। कल की थोड़ी सी सब्जी थी तो मैंने चावल बनाया और उस सब्जी के साथ ही खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद बाकी और काम करूँगी। इस टाइम डेली मुझे ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पता है ऐसा लगता है काश बच्चे होते तो मेरे साथ खाना खाते। फिलहाल अभी तो बड़ी बेटी यहीं पर है, पर वो चली जाएगी तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। बच्चे बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही बराबर है। आजकल के ज़माने में बेटा भी घर में बैठने से खाना नहीं मिलता है, बेटियों को भी पढ़ा लिखा के बाहर भेजना पड़ता है। या तो आप पढ़ा लिखा के बाहर भेज दीजिए नौकरी करने के लिए, या तो आप उनको शादी करके बाहर भेज दीजिए। मेरे बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई है, वो दोनों पढ़ रहे हैं और आप लोगों के माँ बाप के आशीर्वाद से दोनों काफ़ी होनहार हैं पढ़ने में। एक ने MBA करके दिल्ली में जॉब कर रही है और एक मास्टर्स कर रही है लॉ में। तो वकालत और इंजीनियर दोनों मेरे घर में बन गया है। मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों से जैसे मुझे मुक्ति मिली है, बहुत सारी नई जिम्मेदारियां भी शुरू हो गई है। बच्चे बाहर रहते हैं, टाइम से उनको फ़ोन करना, पूछना बेटा खाना खाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, तुम लोग घर में कैसे हो, तबीयत कैसी है। माँ हूँ ना, मन बहुत ख़राब हो जाता है जब कोई बच्चा बीमार होता है। अगर किसी दिन में एक बच्चे ने फ़ोन करके बेटी ने बोल दिया, मम्मी उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, सच बताऊं दोस्तों बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है दौड़ के जाऊं और उनके लिए खाना बना दूं। माँ हूं ना, बट वो पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी उनको अकेले जीना है तो सख्त थोड़ा सा होना ही पड़ेगा। माँ का मन को थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा। मैंने भी अपने मन को बहुत समझा लिया है। नहीं, उसको अगर उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, थोड़ी सी उनको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने देना चाहिए। मैं फिर उनको हौसला देने के लिए बोलती हूँ, कुछ नहीं होता बेटा, जल्दी उठो, उठ के नहा धो लो, खाना बना लो, तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसे बोलती हूँ। आज मैं आई हूँ किसी के घर में उनके छोटी सी बेबी को देखने के लिए। मेरी ससुराल के पड़ोस में एक बेटी पैदा हुई है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं उनकी भाभी लगती हूँ। तो छोटी सी बेटी को देख के ना सच में ऐसा लगा दिन कितना जल्दी जल्दी आगे चला गया। कल ही तो बच्चे इतने छोटे छोटे थे, मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए और मेरे से कितने दूर हो गए ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में।